You knocked the lights out on that motherfucker. दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान और अमेरिका की डील के बाद यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि दुनिया भर में चल रही ऑयल की क्राइसिस, गैस की क्राइसिस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए या समाप्त हो जाए। लेकिन उस एमओयू साइन करने के बाद जो स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग हुई उसके बाद लग रहा था ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके तुरंत बाद एक नया सिलसिलेवार तरीके से एक नया घटनाक्रम शुरू होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका एकाधिकार रहेगा, इसको लेकर के खींचतान शुरू होती है और एक बार फिर से ये खींचतान जो है ये सीज फायर के वायलेशन तक पहुंच जाती है। बीते 2 दिन से लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में झड़पें हो रही हैं। अमेरिका ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और जवाब में ईरान ने अमेरिका के कई ठिकानों पर बुरी तरीके से हमला किया है। बीते दिन तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, लेकिन आज जो हमला ईरान ने किया है उससे अमेरिका बुरी तरीके से बौखला गया है। इस खबर के बारे में मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। एक खबर है इराक से जुड़ी हुई दोस्तों। अचानक से इराक में जबरदस्त तरीके से उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका और ईरान का हाथ हो सकता है और कुछ कह रहे हैं कि इंटरनल पावर शिफ्टिंग का मामला है, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको अचानक से रातों रात जो है अरेस्ट करवा लिया गया वहां की सरकार के द्वारा, वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन लोग अरेस्ट हुए हैं, कहां कहां किस किस तरीके की कार्रवाई हुई है, क्या आशंकाएं जताई जा रही, सब कुछ बताऊंगा। लेबनान में भी एक खबर है और गजा से भी एक खबर है। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो ईरान के द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमलों से जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि यह अटैक जो है ईरान ने किया है और ईरान ने अमेरिका के अलग अलग अड्डों पर यह हमले किए हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया कि 8 यूएस बेस स्मैश बाय ईरान लार्ज स्केल मिसाइल प्लस ड्रोन रेवेंज सॉम। कहा गया कि अमेरिका ने, देखिए पहले अमेरिका ने हमला किया था, अभी उस खबर पर आएंगे। और अमेरिका ने दावा किया कि उसने सिरिक और केशम आइलैंड सहित तमाम जगहों पर उसने हमले किए और कई महत्वपूर्ण सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने उड़ाया है। और उसके बाद जवाब लगभग रात के 2 से 3 बजे के बीच में ईरान ने हमले शुरू किए। ईरान ने दावा किया कि कुवैत और बहरीन समेत उसने अमेरिका के 8 अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं और यह उसी से जुड़ा ट्वीट है। इसमें बताया गया है कि ईरान के मुताबिक उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें खाड़ी क्षेत्रों के कई बेस शामिल होने का दावा किया गया। ईरानी बयान में कहा गया कि अमेरिका ने युद्ध विराम के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी बड़ा बयान आया। ईरान ने कहा है कि अब समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों के साथ और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। अब से हॉर्मुज में जहाजों को फोर्सफुली डील किया जाएगा और अमेरिकी सैन्य ठिकाने नरक जैसा अनुभव करेंगे। मतलब सीधे तौर पर ईरान ने कह दिया है कि जो छूट हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दी थी वो छूट धीरे धीरे एक तरीके से हम बंद कर रहे हैं। एक और ये देखिए, बहरीन में जब अटैक किया ईरान ने, ये उसका वीडियो है, वर्ल्ड सोर्स न्यूज के हवाले से खबर। देखिए आसमान में जो अटैक किया गया ये उसकी तस्वीर है। बहरीन में जब अटैक किया गया, बहरीन का जो फ्लीट है अमेरिका का, वहां पर ये उसका वीडियो निकल के सामने आया है। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से भी यह खबर आई है। कुवैत ने जो हमला हुआ और कुवैत की तरफ से क्या बयान आया है वो इसमें बताया गया। कुवैती आर्मी ने बताया है कि कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल हॉस्टाइल मिसाइल और ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यह वहां से बयान आया। इसका मतलब यह है कि ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक किया था। सेना मुख्यालय ने कहा है कि अगर लोगों को धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है तो वो दुश्मन से हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस इंटरसेप्शन की वजह से है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। मतलब सीधा सीधा है कि ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का असर सीधे कुवैत तक पहुंच रहा है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य फैसिलिटीज जो हैं अली अल सलेम बेस और संभावित लक्ष्य एक तरीके से मानी जा रही है, उस पर अटैक किया जा रहा है। मतलब यह है कि एक बार फिर से जंग जैसे आसार समझ में
आ रहे हैं। अच्छा, आईआरजीसी का एक स्टेटमेंट भी आया, देखिए जरा। सुलेमान अहमद ने स्टेटमेंट जारी करते हुए देखिए जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर इसमें बताया गया। आईआरजीसी ने कहा कि आज मतलब रात के 2 से 3 बजे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, नेवी और एयरफोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। ईरान ने दावा किया कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें प्रमुख तौर पर अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में स्थित है, और दूसरा है मीना सलमान पोर्ट में मौजूद अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स की जो 5th फ्लीट है, जो उसका 5वां बेड़ा है, उस पर अटैक किया गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि इन ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यह हालिया अमेरिकी हमलों का सीधा जवाब है। अमेरिका पर ईरान ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान सीधे तौर पर कहा कि आज सुबह अमेरिका ने उसके 5 तटीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने कहा कि यह हमला उस घटना के बाद हुआ जब उसकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक वायलेटिंग शिप को रोकने की कार्रवाई की। सबसे बड़ी चेतावनी ईरान ने सीधे तौर पर यह दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की जो आवाजाही है वो नियंत्रित करना एक तरीके से इस्लामाबाद का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत ईरान के पास उसके अधिकार हैं, लेकिन अमेरिका उसमें दखल दे रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है और अलग अलग तरीके से सीज फायर को तोड़ने की कोशिशों को कर रहा है। तो ये आईआरजीसी की तरफ से बयान आया। एक और ये वीडियो देखिए, ये करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और इसमें अमेरिका और ईरान के द्वारा दोनों तरफ से दिए गए बयानों का जिक्र है। ट्वीट को देखिए। बताया गया कि सबसे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ड्रोन हमला किया। इसके जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ने हॉर्मुज के आसपास इलाकों में ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि तटीय हमला एक तरीके से नौसैनिक ठिकानों पर केंद्रित था। ईरान ने जवाबी हमला किया और ये इस हमले में उसने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान का दावा है कि 8 अहम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें अली अल सलेम एयरबेस, यूनाइटेड स्टेट्स की 5th फ्लीट, और ईरान ने यह भी दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सॉर्म का इस्तेमाल एक तरीके से किया गया है। मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है और जो गैस और ऑयल की सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं बाधित होती हुई नजर आ रही है। अब जरा फास्ट न्यूज एजेंसी का ये ट्वीट भी देख लीजिए। इसमें बताया गया कि साउंड ऑफ एक्सप्लोजन हियर्ड ऑन द कोस्ट ऑफ सिरिक एंड केशम आइलैंड। बताया गया शुरुआती दौर में केशम और सिरिक आइलैंड पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, ये इसमें जानकारी दी गई है। एक और तस्वीर देखिए, ये जो अमेरिका ने हमला किया है आज रात, उसमें बताया जा रहा है, उसमें इस खबर में दावा किया जा रहा है, इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और बताया है कि ईरान का जो रडार सिस्टम था उसको अमेरिका ने तबाह किया है। बताया गया कि यूएस सेंटकॉम स्ट्रक कम्युनिकेशन टावर और उसका जो लोकेशन है वो दिया गया इनसाइड द आईआरजीसी नेवी बेस इन सिरिक में। नेवी बेस पर जो उसका जो रडार कम्युनिकेशन टावर था उसको ध्वस्त कर दिया है। ये जानकारी दोस्तों इसमें निकल के सामने आई। बताया जा रहा है कि इसी महीने इस पर अमेरिका ने एक बार और भी हमला किया था और उसमें यह बच गया था। अमेरिका के द्वारा किए गए हमले से जुड़ा एक और वीडियो निकल के सामने आया है, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। ये अमेरिका ने जो अटैक किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रीजन में, ये उसका वीडियो है। सिरिक आइलैंड और केशम आइलैंड पर जो के आसपास जो अटैक्स किए हैं, ये उससे जुड़े धमाकों के खबरें हैं। इसका मतलब ये है कि हिट हुआ है और डायरेक्ट हिट हुआ है और ईरान को तगड़ा नुकसान हो सकता है पहुंचा हो, हालांकि अभी उसकी खबर निकल के सामने नहीं आई है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चल रही खींचतान को लेकर के एक एनालिसिस आया है, ड्रॉप साइट ने अपनी स्क्रीन पर उसको शेयर किया है। देखिए जरा, देखिए इस ट्वीट में क्या बताया गया। बताया गया कि यूएस ईरान मेमोरेंडम हैज नॉट रिजॉल्व द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस एंड व्हाइल बोथ गवर्नमेंट में पॉलिटिकली डिक्लेयर the waterway open, in reality the ship likely just won't go until both sides can credibly end hostilities। देखिए सीधे तौर पर कहा गया कि भले ही दोनों मुल्कों ने, अमेरिका और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली हो और जनता को ये दिख रहा हो, लेकिन दोनों ही अभी तक यहाँ पर एक तरीके से अपना दावा और अपनी मजबूती छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और शायद यही वजह है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से फ्री नहीं है। उधर बगदाद में एक बड़ा घटनाक्रम दोस्तों सामने आया। बगदाद में रातों रात कई सारे नेताओं की अरेस्टिंग की खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि बगदाद का जो हाई सिक्योरिटी जोन इलाका जिसको ग्रीन जोन बोला जाता है, वहां पर आर्मी डिप्लॉय की गई, टैंक डिप्लॉय किए गए हैं अरेस्टिंग को लेकर के। ये वीडियो जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए।
इस तस्वीर में आपको टैंक्स दिख रहे होंगे, ये वर्ल्ड सोर्स इंटेल ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है तस्वीर। और इसमें यह बताया गया कि ग्रीन जोन जो बगदाद का इराक का जो इलाका है वहां पर इराकी मतलब तमाम सारे जो बड़े लोग रहते हैं, बड़े अफसर रहते हैं, नेता रहते हैं, वहां पर इस तरीके के टैंक का डिप्लॉयमेंट किया गया। और इसमें जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये वीडियो भी देखें जरा पहले आप, ये जो वीडियो देखें, ये ग्रीन जोन में डिप्लॉयमेंट के वीडियोस हैं। इसमें जो जानकारी दी गई है, बताया गया है कि कई सारे सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को करप्शन केस में अरेस्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इराकी सुन्नी नेता जो हैं वो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी के चलते अचानक से उन तमाम सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया है, ऐसे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक दावा करप्शन वाला है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।